हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और हमारे एनालिसिस के मुताबिक क्या हमारा एक्सपेक्टेशन सही रहा कि नहीं। तो दोस्तों, कल मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताया था। मैंने बोला था कि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के डे मैंने आपको दो लेवल बताया था। एक था अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर रहता है तो अगला लेवल, द नेक्स्ट लेवल, अगला लेवल जो आने वाला है वो है 83.38। अगर स्पॉट 83.38 के ऊपर रहता है तो बाइंग का चांसेस बनता है, उसमें स्पॉट 83.41 टच कर सकता है। ये हमने एनालिसिस में कल बोला था, राइट। तो अब देखिए 9 o'clock मॉर्निंग को ओपनिंग हुआ 83.35 के ऊपर, तो कॉन्फर्मेशन है कि हाँ ये 83.38 तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं दो कैंडल के बाद 83.38 के ऊपर इसने सस्टेन किया, स्पॉट ने सस्टेन किया। तो ये बन गया हमारा बाइंग पॉइंट, स्टार्टिंग वाला। यहाँ से एक पैसा या दो पैसा ऊपर गया दोस्तों, ऑलमोस्ट 83.40 टच किया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं आफ्टर 12 o'clock एक बड़ा सा डाउनफॉल आया। तो बट ये डाउनफॉल पे भी मैंने आपको एक डाउन साइड पे एक लेवल दिया था, वो था 83.31। अगर स्पॉट 83.35 के नीचे रहता है तो 83.31 आ सकता है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 83.33 पे ही स्टक हो गया, मतलब 83.31 नहीं आया। 83.33 पे ही सपोर्ट लेके अभी फ़िलहाल 83.35 और 33 के रेंज में ट्रेड कर रहा है स्पॉट, राइट। तो जैसे एक्सपेक्ट किया था, हमने एक आध ट्रेड लिया था। एक का स्टॉप लॉस ऑप्शंस फ्यूचर्स में एक ट्रेड लिया था, वो नो लॉस नो गेन पे निकल गए। और एक ऑप्शन ट्रेड लिया था जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो हमने एग्जिट भी कर दिया वो ट्रेड। तो फिलहाल लास्ट 3-4 दिनों से दोस्तों, अगर आप देखें लास्ट वीक भी कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत ही थिन मूवमेंट है और बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डेली चार्ट है। आप 22nd 23rd आप कहीं से भी देख लीजिए, 20th of October से लेके आज तक फिर से हम एक ही रेंज में ऊपर नीचे करके जा रहे हैं दोस्तों। तो प्रिटी मच 83.30, 83.3 से लेके 83.35, 5 पैसे के रेंज में है। तो मेजर ट्रेड कुछ लिया भी नहीं है मैंने 2-3 दिन में, ना मैंने अपने ग्रुप्स में ट्रेड्स के बारे में बात किया है 2-3 दिन में ज़्यादा, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रहा है दोस्तों। 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक है क्या फेड अपना इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ करेगा या इंटरेस्ट रेट्स को स्टेडी रखेगा। वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो दिसंबर में आ सकती है, जिसके वजह से मार्केट अभी थोड़ा चॉपी है। दूसरा, आप देख रहे हैं दोस्तों कि ओवरऑल डॉलर का वीकनेस इम्पॉर्टेंट है उनके इन्फ्लेशन के लिए, यूएस के इन्फ्लेशन के लिए। पर डॉलर वीकनेस दिखा रहा है एशियन करेंसीज, मतलब एशियन करेंसी स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। बट ओवरऑल इंडियन रुपी जिस तरह से फॉल हमें देखना चाहिए था, वो फॉल तो आया नहीं है। मतलब अगर आप न्यूज़ में देखें तो हर जगह पे यही है कि एशियन का डॉलर इज़ वीकनिंग। डॉलर इंडेक्स देखिए आप, ऑलमोस्ट 102.5 पे चला गया आज तो, राइट। गोल्ड अगर आप देखें 2000 के ऊपर चला गया पर आउंस। ये सारे इंडिकेट करता है कि डॉलर को वीक होना है। टेक्निकली डॉलर को 83.20 के नीचे आना है, बट 83.20 के नीचे भी नहीं आ रहा है और 83.40 के ऊपर भी नहीं जा रहा है दोस्तों। एक रेंज में स्टक है अभी डॉलर। और रेंज में जब चीज़ें स्टक होता है तो एक ब्रेकआउट आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसका अगर आप लॉजिक पूछेंगे तो मेरा लॉजिक हमेशा वही होगा कि जब एक लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग कंसोलिडेशन, ये देखिए ये जो मैं चार्ट निकाल रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 3 महीने का कंसोलिडेशन है। वो भी एक रेंज में, वो रेंज है 83 और 83.30। ये 83 है और ये 83.33। यही रेंज में कंसोलिडेशन जब होता है दोस्तों, एक अच्छा सा ब्रेकआउट निकल के आना ही पड़ेगा, ये मेरा मानना है। इसीलिए अगर स्पॉट 83.34 के ऊपर जब भी जाता है, मेरा होप्स पॉजिटिव रहता है
कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिलेगा ही मिलेगा अपसाइड पे। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल सेल साइड पे नहीं देखूंगा, बाय ऑन डिप्स पे रहेगा मेरा स्ट्रैटेजी। मेरा सेल तभी बनेगा जब स्पॉट 83 के नीचे जाएगा। ठीक है, चलिए हम करते हैं कल के लिए एक एनालिसिस। कल तो नया सीरीज़ भी शुरू हो रहा है दोस्तों। आज तो मंथली एक्सपायरी हो गया और अब हम शुरू करेंगे एक नया सीरीज़। तो इस नए सीरीज़ में दोस्तों आपको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा। जितना हो सके इंट्राडे ट्रेड लीजिए, पोजीशनल होल्ड मत कीजिए, पोजीशन स्पेशली ऑप्शंस में, क्योंकि प्रीमियम्स को खाए जाते हैं। बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब क्रिटिकल लेवल्स ब्रेक करेंगे। तो दोस्तों कल के लिए भी मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मैं वॉच करूंगा, वो है 83.35। अगर स्पॉट 83.35 के ऊपर गया तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेवल देखूंगा 83.38। अगर कल 83.38 के ऊपर गया दोस्तों तो ज़रूर बाई साइड पे रहने का इम्पोर्टेंस बनता है, क्योंकि 83.41 को ब्रेक कर देगा कल और एक नया हाई ऑलमोस्ट 83.46 तक 83.46 तक बनाने की चांसेस है। अगर 83.38 को कल ब्रेक करता है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर बन गया है दोस्तों साइकोलॉजिकली। इसको ब्रेक करते ही बहुत बड़ा अपमूव आने का भी चांस है। मैं ज़्यादा होप नहीं दे रहा हूँ, बट मैं अपना रेंजेस पे काम करूँगा। नीचे के साइड पे 83.31 ब्रेक होना है, वो पहला इंडिकेशन होगा कि हाँ अब डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। बट जब तक 83.29 ब्रेक नहीं करेगा, 83.29 ब्रेक नहीं करेगा, आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं पे भी रिवर्सल वापस आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहिए सेलिंग करने से पहले, और सोच के सेलिंग कीजिए, लेवल्स जान के सेलिंग कीजिए दोस्तों। यही मेरा एडवाइस है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको अगर मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। फ्री चैनल है, पहले ज्वाइन तो करो फ्री चैनल, और अपडेट्स मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पे ट्रेडिंग टाइम पे। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, your channel for USD INR analysis. Friends, today was the monthly expiry, and let's analyze based on the levels that we had discussed yesterday. Where did the market trend? Friends, yesterday I had given you a very important level to watch out, which is 83.35. If spot is above 83.35, then spot should touch 83.38, and this would be our buying level, is what I had indicated, because if spot is above 83.38, we should touch, spot should touch 83.41, right? Now today in the morning at 9 o'clock, you can see here spot was above, this green candle was above 83.35. So this first candle, when it touched 83.38, was itself an indication that spot could go up. So I took two trades over here. One is in futures, one is in options. Sorry, one is in futures. Only the futures trade I took here. And spot did go a couple of paisa up, but and touched a high of 83.4. But it did not cross 83.41. And from there again we saw a downward trend after 12 o'clock expiry. The trend went down. But on the downside, friends, I had given you one more level to watch out for if spot is below 83.35, which is 83.31. For these levels, you have to refer my yesterday's analysis. You can see here spot did not even go close to 83.31. It almost spent maximum time at 83.33. And right now it's trading in between 83.35 and 33, in that range, right? So if you look at this, friends, very clearly, I took two trades today. One was in futures, but exited with no profit, no loss. So I took one options trade also, almost at 83.38, almost at this point of time, expecting a bounce back over here, but technically it didn't happen and it fell down. So my stop loss was hit on options, so I exited over there. All right. So friends, two, three things we need to remember here. One is there's no global event that is coming up in the month of December. One major event that the entire market is looking forward is whether US would increase its interest rates or would they maintain status quo. So based on that, there if the interest rates are increased, then
The demand for dollar could go high. If they don't increase the interest rates, then rupee could become stronger, friends. That's where is the major decision which the market will look out for, and some data points which will influence the decision of Fed whether they want to go ahead with the interest rates or not. All right. So this is something that you need to watch out. And technically, those are the fundamental reasons. Now let's talk technicals, right? Now technically, friends, in the last 3 to 4 days, I have not taken any major trades, nor I have recommended any major trades for anybody, because there has been absolutely no movement in the market. In fact, why are we looking at just last 3 4 days? Let's take the trend for the last, I don't know, 3 months or so. You can see here this chart, friends. This is the last 3 months trend. Our major range, if I take here, has been between 83.2, and its maximum range over here has been at 83.33. Okay. Now, many people have asked me when is this, whether this is going to go down or whether this is going to go up. All right, rupee is going to appreciate or whether rupee is going to depreciate. That many people have been asking me, right? So I always go by the thumb rule that whenever there's a long consolidation like this, friends, technically we should get a big upside breakout. Now, to get that big upside breakout, we need a strong news or an event to happen, and or technically also there could be a breakout that could come just to test the highs. Once at least you will get a breakout like this, and hence whenever spot is above certain critical levels, I recommend buying. I would always look for selling trades when spot breaks 83 on the downside. Until then, it will always be buy on dips option for me. All right. So that's what I wanted to let you know from a technical perspective. Now let's look at a simple trade plan, friends, for tomorrow. So friends, tomorrow again the new series is started. A very important level that I will be watching out tomorrow is the same 83.35. Okay. And again, I recommend the same. If spot goes above 83.38, then I would be on the buying side, and I would suggest that maximum traders could be on the buy side if spot is above 80.38, because it opens up opportunity for 83.41, which is the next important resistance. Above 83.41, friends, there could be testing of a new level which is 83.46. It can be much higher, but let's see. On the downside, friends, I would be convinced of a downtrend once spot breaks 83.31. However, I will not sell. I will watch out for the next immediate level, which is 83.29. Let this level break, then there could be a small opportunity to sell, because before this level there could be a bounce back again, and you need to be watchful for it so that you don't get stuck into it. All right, friends. So I hope you're liking the analysis. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and press the bell icon, so that you get notified. At the same time, friends, please do subscribe. You can join my Telegram channel. The link is right below in the description of this video. Click over there, join the Telegram channel. I keep giving updates during trading hours. Thank you so much, friends, for watching. Have a wonderful day. Take care. Bye bye.